बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद भट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से जो लास्ट वीलॉग मैंने अपडेट शेयर की थी आप दोस्तों के साथ, उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने कांटेक्ट किया और कुछ दोस्तों को जो है ना वो नोटिस नहीं मिले। मतलब जो जिनकी किस्तें 6-7 से ज़्यादा शॉर्ट हैं और वो जो है ना वो वेट कर रहे थे कि सोसाइटी किसी वॉइस से उनसे कांटेक्ट करेगी और उनको बताएगी कि आपकी ये किस्तें शॉर्ट है, आपकी फ़ाइल सस्पेंडेड स्टेटस में है या कैंसलेशन स्टेटस में है। तो वो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको नोटिस नहीं मिले, लेकिन उनकी फ़ाइल जब उन्होंने अब रब्ता किया हमारे ही इस चैनल के थ्रू अपडेट लेके उन्होंने जाके वहाँ से रब्ता किया है, मैसेज किया या व्हाट्सएप पे रब्ता किया है, उनको ये पता चला कि उनकी फ़ाइल सस्पेंड हो चुकी है। तो हम इस चैनल के थ्रू आपके साथ वो अपडेट्स शेयर करते हैं जो सोसाइटी मिस कर देती है, जो नोटिस उन्होंने भेजना होता है वो नहीं भेज पाते। लेकिन हमें चूँकि पता होती है इन्फॉर्मेशन, सोसाइटी की तरफ से बहुत सारी चीज़ों का पता होता है अपडेट्स का, तो हम साथ साथ बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी सोसाइटी के हवाले से किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जो है वो परेशानी ना हो। हम साथ साथ जैसे जैसे कोई चीज़ अपडेट होती है साथ साथ शेयर करते रहते हैं। तो बात करते हैं जी 31 अगस्त के हवाले से जो आप के साथ मैंने लास्ट वीलॉग शेयर किया था। तो जो फाइल की सस्पेंड और कैंसलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना था कि दोनों में फ़र्क क्या था, कि आपको पता हो कि इस वक्त आपकी फ़ाइल का स्टेटस क्या है, उसके बाद क्या स्टेटस होगा। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, कुछ चीज़ों में जो है ना इमोशंस नहीं होते। जैसे मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई ज़ाती मकसद नहीं है कि आपको किसी तरह से डराना है या किसी तरह से चीज़ों को मतलब जो है ना आपको कहना है कि यार ये चीज़ ऐसे। मैंने आपको प्रैक्टिकल बात बतानी, ये चीज़ है और ये चीज़ होने जा रही है। उसके बाद डिसीजन आपने अपना खुद लेना है कि आपने अपने हवाले से क्या डिसीजन लेने हैं, आपने पैसे जमा करवाने हैं नहीं करवाने, या क्या आपका स्टेटस हो सकता है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो नोवा सिटी इस्लामाबाद की जो फ़ाइल इस वक्त जिनकी किस्तें 6 से ज़्यादा शॉर्ट हैं, और ये मैं अब थोड़ा सा एक और गाइड कर दूं क्योंकि बाद कस्टमर्स को ये नहीं पता कि 6 किस्तें शार्ट कब होती हैं। 6 किस्तें शार्ट तब हो जाती हैं जब 10 तारीख उस महीने की 6वें महीने की एंड हो जाती है, यानी कि 10 तारीख के बाद शॉर्ट हो जाती है 6वीं किस्त। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 31 का महीना है या 30 का महीना है तो हम इस महीने में जमा करवा देंगे, तो वो ऑलरेडी आप शॉर्ट हो चुके हैं। क्योंकि एक कस्टमर ने ये भी कंप्लेन किया कि मुझे तो आइडिया ये था कि मेरी 5 किस्तें शॉर्ट हैं, तो 6वीं किस्त जो है वो इस महीने में मैंने जमा करवानी थी पैसे, तो मेरी तो ऑलरेडी इस महीने के अंदर मैं करवा रहा था, तो मेरी किस्तें तो 6 ही शॉर्ट हैं, मतलब 5 शॉर्ट है, 6वीं तो अभी मैं जमा करवा रहा हूँ। लेकिन उसने जब सोसाइटी से पता किया तो उसकी फ़ाइल सस्पेंड ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि जो इनका महीना स्टार्ट होता है वो 10 से 10 तक का होता है। तो आपने जो 11 तारीख है उससे पहले पहले पैसे जमा करवाने होते हैं जब भी आपने करवाने। तो 10 तारीख के बाद जो भी स्टेटस होता है वो अगले महीने का स्टार्ट हो जाता है। तो जो जो ये सोच के वेट कर रहे होते हैं कि यार 31 तारीख तक का महीना है, तो वो अपने माइंड में रखें कि अगर आपके 5 महीने, तो फिर अगले महीने की आपने 10 तारीख से पहले पहले आपने पैसे जमा करवा दिए तो आपका 6वां महीना कंसीडर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 10 तारीख के बाद पैसे जमा करवाए या उसको कंसीडर किया तो वो आपकी फ़ाइल सस्पेंशन में चली जाएगी। तो बताने का मकसद ये होता है, प्रिकॉशंस का इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, कि आप छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर किसी की फ़ाइल सस्पेंड हो जाती है तो डेफिनेटली उसको सस्पेंशन से एक्टिव करवाने के ऊपर भी 50-60 हज़ार रुपया लगता है। वो लाख रुपया फ़ीस है, लेकिन डिस्काउंट के साथ 50 हज़ार रुपया हम करवा देते हैं। 50 हज़ार में आपकी फ़ाइल एक्टिव हो जाती है। लेकिन वो 50 हज़ार क्यों देना है? अपनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्यों देना है? आपको एक चीज़ का पता हो, आप उस चीज़ को फॉलो करें, आपकी फ़ाइल सस्पेंड ही ना हो। अब आ जाते हैं टोटल कितने दिन रह गए हैं। देखें जी, फ़ाइल को कैंसिल होने में टोटल जो है वो आज 3 तारीख है, तो ये 10 तारीख से पहले पहले अगर किसी के पैसे जमा हो जाते हैं, यानी कि ये 5-6 दिन का टाइम बाकी है। मतलब फ़ाइल जो है वो सस्पेंशन से कैंसिलेशन में नहीं जाएगी। लेकिन अगर किसी की फ़ाइल सस्पेंशन से कैंसिलेशन में चली जाती है तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, सस्पेंशन में और कैंसिलेशन में फ़र्क है। ये आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सस्पेंशन को ही कैंसिलेशन समझ के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। सस्पेंशन का मतलब है टेम्पररी सस्पेंड हुई है, आप उस फाइल को एक्टिव करवा सकते हैं उसी रेट के ऊपर, यानी कि 19,95,000 वाला रेट है, तो आप 50,000 रुपये देकर अपनी फाइल को एक्टिव करवा के आप उसी प्लॉट को आगे कंटिन्यू किस्तों में रख सकते हैं। लेकिन जब फाइल कैंसिलेशन में चली जाएगी तो वो सोसाइटी की अपनी सवाबदीद है, वो उसको किस तरह से डील करती है। जो मुझे पता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, या मैं अपने हिसाब से आपको जो प्रिकॉशंस बताना चाह रहा हूँ, जो आपको पता होना चाहिए चीज़ का, उसके अंदर मैं आपको ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा तफसील से डिटेल कि सस्पेंशन और कैंसिलेशन में क्या फ़र्क। सस्पेंशन में आपका रेट वही रहेगा, आपको 50 हज़ार देकर फाइल एक्टिव करवानी हो, वो टेम्पररी ब्लॉक होती है, उसको वो एक्टिव कर देती है। लेकिन जब आपकी फ़ाइल कैंसिल हो जाएगी तो ये 19,95,000 वाली फ़ाइल आपके साथ सोसाइटी ने बुक की है, वो कॉन्ट्रैक्ट, उनका एग्रीमेंट आपके साथ ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है जी। अब आप कहेंगे जी हमारी तो पेमेंट उनके पास 12 लाख 13 लाख चली गई है, तो वो वापस कर दें हमें, हम फाइल नहीं रखते। ऐसा नहीं है। जब आप खुद सोचें, मतलब एक मोटी सी बात बताता हूँ, आपके पैसे किसी के पास चले जाते हैं तो वो पैसे आप किसी से ज़बरदस्ती वापस नहीं ले सकते। बड़े तरीके से, सलीके से, बड़े हिसाब से आपको अगले के साथ एडजस्टमेंट बना के पैसे वापस लेने होते हैं। और जहाँ तक तल्लक है फ़ाइल कैंसिल के बाद क्या स्टेटस होगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। जो फार्म्स के साथ इन्होंने किया था, जो जिन दोस्तों को एक्सपीरियंस हो, नोवा सिटी के जो 5 मरले के फार्म थे, रेजिडेंशियल फार्म जिन्होंने क्लोज़ नहीं करवाए थे, उनके फार्म हो गए थे कैंसिल। तो उस कैंसिल के बाद उन्होंने जो किया था वो ये किया था, जो फार्म थे उनको उन्होंने नए रेट में कन्वर्ट कर दिया था। यानी कि जो 20 लाख वाला प्लॉट था फार्म वाला, वो उन्होंने 25 लाख रुपए का बाद में एडजस्ट किया। यानी कि 5 लाख रुपया सीधा सीधा जो है वो रेट का फ़र्क डाल के उनको 25 लाख में कन्वर्ट कर दिया। अब जो फार्म अपना एडजस्ट करवाना चाहता था उसने करवा लिया, जिसने नहीं करवाना चाहा, उस फाइल का स्टेटस, उस फार्म का स्टेटस अभी तक कैंसिल है और उसका कोई ना तो पैसे रिटर्न हुए, ना कोई उसका सदेबाब हुआ है, वो पैसे वहीं के वहीं डंप पड़े हुए हैं। तो जिस भाई की भी फाइल है, आप उसमें तो 4 लाख रुपया जमा था फार्म में, इतनी मोटी अमाउंट में नहीं थी। अभी जो आप लोगों ने पैसे जमा करवाए हुए 10-10, 12-12 लाख रुपए जमा करवाए हुए, अगर ये आपकी फ़ाइल कैंसिल होकर डंप हो जाती है, ये सोसाइटी कहती है जी हम इस फाइल को नए रेट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 27 लाख का या 26 लाख का या जो भी नया रेट उनका चल रहा है, हम इस प्लॉट को, ठीक है आप अपनी फ़ाइल को कैंसिल करवाएं। कोई कहता है कि मैंने अपनी फ़ाइल को एक्टिव करवाना है, तो उन्होंने ये कहना है आगे से, आपका पुराना एग्रीमेंट हमारे साथ कैंसिल हो गया है, पुराना रेट आपके साथ हमारा कैंसिल हो गया है, अब हम आपकी फ़ाइल जो है नए रेट के हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपके पैसे 12 लाख रुपये हमारे पास जमा है, वो 12 लाख के 12 लाख ही रहेंगे और आपका प्लॉट 27 लाख रुपए में अब हो चुका है। तो आपको ये 12 लाख रुपया तो अपनी जगह पे होगा, वो 7 लाख रुपया जो आप एक्स्ट्रा पे करेंगे, वो 7 लाख इसमें से माइनस करें, 7 लाख का तो आपको वैसे ही नुकसान हो गया, 12 लाख में से 7 लाख वो माइनस करें तो पीछे आपका 5 लाख रुपया बचता है। तो बात करने का मकसद ये है कि अपनी फ़ाइल को, मेरी आपके साथ भाइयों वाला मशवरा ये है कि अपनी फ़ाइल को कैंसिल होने से बचाएं। सस्पेंशन में भले पड़ी रहे, 5-6 किस्तें भले शॉर्ट हूँ, एक आध किस्त दे दी, ठीक है, और सिस्टम को चला लिया ताकि फ़ाइल कैंसिल ना हो। मेरा ज़ाती तौर पे मकसद ये नहीं है कि आप सोसाइटी को पैसे जमा करवाते जाएं, यानी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पैसे नहीं जमा करवाते, मतलब सारे ना जमा करवाएं, चीदा चीदा जमा करवाते जाए, थोड़े थोड़े करके जमा करवाते जाएं, ताकि आपकी फ़ाइल कैंसिलेशन में जाए। वो 7 लाख रुपये एक्स्ट्रा आपको, फिर 12 लाख रुपये आप कहेंगे जी हम उनसे वापस लेंगे, 12 लाख रुपये वापस आपको कोई नहीं मिलना। जो अभी जो लोग फाइलें वापस कर रहे हैं उनको भी वो 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, और वो ये फाइलें एक्टिव हैं, रेगुलर हैं, उनके पास कोई बहाना नहीं है उसको वापस करने का या जवाब देने का, या कोई जब उनके पास बहाना होगा जी हम ये तो फाइल आपने कैंसिल करवा ली है जी, जब आप अगले के पास फंस जाते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली अगला अपनी मर्जी से चीज़ें हैंडल करता है। तो मैं आपको जो मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मशवरा है वो आपको दे सकता हूँ। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है नोवा सिटी इस्लामाबाद वाली। और जिन दोस्तों को नहीं पता टॉप सिटी के वाले से, मैं आपको उनको भी बताना चाहता हूँ कि 2015 में टॉप सिटी 12 लाख रुपए का प्लॉट था, जो इस वक्त इस 80 लाख रुपए करोड़ का बिक रहा है 5 मरले का प्लॉट, वो सिर्फ 12 लाख रुपए का था। उस वक्त उसको रास्ता नहीं था, डेवलपमेंट थोड़ी सी हुई थी, कोई खास हुई नहीं थी, सिर्फ लोकेशन की वजह से जैसे ही रास्ता खुला है रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। नोवा सिटी के साथ भी ये इशू है कि उसका रास्ता नहीं खुला हुआ। जिस तरह की उनके पास लोकेशन है, आने वाले टाइम में एयरपोर्ट के साथ आप अगर थोड़ी सी फोरकास्टिंग कर सकते हैं तो आबादी एयरपोर्ट के साथ बनती ही बनती होती है। भले एयरपोर्ट आप जंगल में बना दें, भले एयरपोर्ट आप दरिया के पास बना दें, आबादी वहाँ पे होनी ही होनी है। और ये बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ जुड़ी हुई सोसाइटी है। ये कैसे मुमकिन है कि सोसाइटी का जो है वो फ्यूचर ना हो, सोसाइटी को जो है वो आपके प्लॉट की वर्थ ना बने? ये बननी है, सिर्फ टाइम गेम है, टाइम थोड़ा सा चाहिए होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी ने आप दोस्तों को प्लॉट देना ही देना है। ये नहीं हो सकता कि आपके पैसे कहीं डूब जाएं या पैसे आप दे रहे हैं तो कहीं वो गटर में चले गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको, ये मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है और फोरकास्टिंग भी है कि सोसाइटी पैसे लेकर कहीं नहीं भागेगी, उन्होंने आपको प्लॉट देना ही देना है। 6000 बंदों को उन्होंने प्लॉट नंबर अलॉट किए हैं, 6000 के 6000 लोगों को प्लॉट भी मिलेगा, पोजेशन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ वेट करें, थोड़ा सा टाइम देके, जज्बात में आके
गुस्से में आके अपना ज़्यादा नुकसान ना करवाएं। ऑलरेडी अगर आप इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं देते तो आपके ऊपर सरचार्ज लग रहा है, पर डे के हिसाब से जो है वो 60 50 60 70 रुपये लग जाते हैं। ठीक है, वो जमा होता रहता। जब कभी आपने फ़ाइल सेल करनी होगी तब आपके साथ क्या होगा, तब आपके साथ ये होगा कि आप वो सरचार्ज पहले क्लियर करेंगे, अपनी फ़ाइल को एक्टिव करवाएंगे। एक्टिव करवाने के बाद जिस बंदे ने ख़रीदनी है वो आपसे ऑल ड्यूज़ क्लियर करवा के, पिछले सारे मामलात क्लियर करवा के फिर ख़रीदेगा। अब अगर वो आपने लेवल पे भी बेची है तो ये वाले जो पैसे हैं जो आपने सरचार्ज की मद में अपने ऊपर डलवा लिए हैं, ये आपको उस टाइम देने पड़ेंगे सोसाइटी को। फिर आपकी ये सरचार्ज की अमाउंट जो है वो ख़त्म, बीच में से माइनस हो जाएगी लेवल में से, तो ये आपको नुकसान ही नुकसान है। अगर प्रॉफिट हो जाता है अल्लाह करे फ्यूचर में, तो प्रॉफिट में से भी ये चीज़ें माइनस होंगी। तो टोटल 5 दिन रह गए हैं जी। जिन दोस्तों ने अपनी फ़ाइल को एक्टिव करवाना है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी है तो इंस्टॉलमेंट्स भी जमा करवा सकते हैं। और फ़ाइल को रिटर्न करने के हवाले से मैंने आपको पिछले अपने वीडियो के अंदर पॉलिसी बता दी थी कि ये प्रोसेस है। अगर कोई फ़ाइल रिटर्न करना चाहता है तो सोसाइटी के पास चला जाए, वो वापस कर सकता है, लेकिन उसमें भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। उसमें आपकी डिडक्शन भी हो जाएगी, उसमें आपको प्लॉट भी हाथ से चला जाएगा 20 लाख रुपए वाला। और मैं आपको एक और बात बताऊं, सोसाइटी ये चाहती है कि लोग 20 लाख रुपए वाला प्लॉट छोड़ दें, क्योंकि उनको इस प्लॉट को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है और बड़े प्लॉट की तरफ आ जाएं, महंगे प्लॉट की तरफ आ जाएं। सोसाइटी ये चाहती है, और इसी वजह से उन्होंने सरचार्ज भी लगाया हुआ है और सस्पेंशन चार्जेस ये, क्योंकि उनको प्लॉट जो है ना 24-25 लाख रुपए का कॉस्ट कर रहा है डेवलप करके जो देना है, इसमें उनको फ़ायदा नहीं है। चूँकि 2019-20 में रेट जो है मार्केट में मटेरियल की चीज़ों के डिफरेंट थे। जो 100 रुपये वाली चीज़ है वो अब आज 400-500 की हो चुकी है, तो उन्होंने उस हिसाब से प्लॉट के रेट निकाले थे, फिर विद डेवलपमेंट चार्जेस निकाल दिए। तो अब जो है वो थोड़े से उनके ये बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि हमने प्लॉट सस्ता दिया हुआ है मार्केट के अंदर, विद डेवलपमेंट चार्जेस दिया हुआ है। कल को हमें कॉस्ट जब हम डेवलप करना स्टार्ट हो जाए, ज़रा साथ साथ डेवलपमेंट चल रही है प्राइम ब्लॉक में, तो उन्हें आइडिया है कि इस वक्त कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो जिन दोस्तों के पास कमर्शियल प्लॉट्स है 60 लाख रुपए के हिसाब से, वो उनका, बल्कि चेयरमैन ने खुद भी एक तकरीर में बोल दिया था कि मुझे ये जो है ना 60 लाख से ज़्यादा का कॉस्ट कर रहा है। और इसी तरह जो 5 मरले का प्लॉट है वो डेवलप करके वो भी 25 लाख रुपए का उनको कॉस्ट कर रहा है। लेकिन चूँकि चीज़ें कर चुके हैं, अब उन्हें ये डिलीवर करनी पड़ेंगी और 6000 बंदे को प्लॉट हर सूरत दिया जाएगा। ये हो नहीं सकता कि उनको प्लॉट ना दिया जाए। व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है, आपने कोई पेमेंट जमा करवानी है, किस्त जमा करवानी है और डिस्काउंट रेट, अच्छा डिस्काउंट के ऊपर आपकी इंस्टॉलमेंट जमा करवा देंगे। अपनी फ़ाइल को एक्टिव करवाना है, सस्पेंशन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, रिटर्न के हवाले से, कैंसलेशन के हवाले से, या किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी